हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पुनाहुर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ग्रामर के कुछ नियम पढ़े थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम पढ़े थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव चारों हम पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे दोस्तों। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सबसे पहले हमें पहचान पता होनी चाहिए, क्योंकि टेंस करते समय सबसे पहले हमें पहचान यदि पता है तो हम टेंस आराम से कर सकते हैं। पहले नंबर में पहचान पता होनी चाहिए, फिर उसकी सहायक क्रिया। तो सबसे पहले हम पहचान देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। तो दोस्तों लिखा है पहचान में लिखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आ जाए। अंत में क्या आ जाए दोस्तों? रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूं आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अंत में दोस्तों रहा है तो आएगा ही। मैंने आपको बताया था यदि प्रेजेंट का टेंस पढ़ रहे हैं तो अंत में है, हूं, हो ये सब वाक्य जरूर आते हैं। तो है लिखा है तो समझ जाओ प्रेजेंट का है, और रहा रही आ जाए तो कंटीन्यूअस है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान अंत में ता आती है आया तो प्रेजेंट, ता आया तो इंडेफिनिट। तो वैसे इसमें कंटीन्यूअस है तो अंत में रहा रही। जैसे कार कंटीन्यूअस मतलब जारी रहेगा, कार पूरा नहीं हो पाएगा। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे राहुल स्कूल जा रहा है, राहुल स्कूल जा रहा है कौन सा टेंस है? तो अंत में है आया है तो प्रेजेंट, रहा आया है तो कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है कौन सा दोस्तों? प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। कार का समाप्त होना नहीं पाया जा रहा है, इसमें जारी है कार्य। राहुल स्कूल जा रहा है, अभी गया नहीं है, जा रहा है, रास्ते में है। राहुल स्कूल जा रहा है, उसका काम अभी जारी है। हम रो रहे हैं तो अभी हमारा रोना बंद नहीं हुआ, रोना जारी है, रो रहे हैं। तो अंत में रहा रही आएगा, कार्य का जारी होना पाया जाएगा। वो कौन सा टेंस होगा दोस्तों? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब इसके हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव, निगेटिव चार वाक्य सेंटेंस होंगे। पहला अफर्मेटिव पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य। तो सबसे पहले साधारण वाक्य पढ़ेंगे। तो साधारण वाक्य के कुछ नियम है, तो पहले हम सबसे पहले नियमों को जान लेंगे। नियम क्या है दोस्तों? एक वचन करता, बहुवचन करता और आई के साथ हम क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया इसकी क्या लगेगा? क्या लगाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों में। तो दोस्तों एक वचन ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ताओं के साथ, ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ताओं के साथ हम इन वाक्यों में सहायक क्रिया इज लगाते हैं दोस्तों। यदि कर्ता एक वचन है तो सहायक क्रिया इज लगाएंगे। मैंने आपको बताया था एक वचन कर्ता क्या होते हैं, बहुवचन कर्ता, पिछले वीडियो में बता चुका हूं। दूसरा नियम है दोस्तों, यदि कर्ता बहुवचन हुआ, वी, दे, यू ये सब बहुवचन होते हैं, तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया आर लगाते हैं। जैसे राम और श्याम दो व्यक्तियों के नाम आ गए तो ये बहुवचन हो गए। राम और श्याम रो रहे हैं, दो लोग रो रहे हैं तो बहुवचन हो गया, कर्ता बहुवचन हो गया। तो यदि बहुवचन करता है तो हम सहायक क्रिया क्या लगाएंगे दोस्तों? आर लगाएंगे। यदि एक वचन है तो क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। और यदि आई है, आई के साथ हम सहायक क्रिया एम लगाते हैं, आई के साथ हम एम लगाएंगे दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस के वाक्यों में। चौथा नियम क्या है दोस्तों? इन वाक्यों में हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं इन वाक्यों में मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों में हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। इसका फार्मूला स्ट्रक्चर भी मैंने लिख दिया है। मेन स्ट्रक्चर याद रखो दोस्तों, यदि स्ट्रक्चर पता है तो टेंस आराम से कर लोगे, बस पहचान मालूम होना चाहिए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान है तो ये स्ट्रक्चर लगेगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर, आई है तो एम। फिर इसके बाद मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा देंगे, प्लस आईएनजी उसे मुख्य क्रिया में ही जोड़ना है, प्लस इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अन्य शब्द, जो अन्य शब्द लिखे होंगे। एग्जाम्पल भी लिखा दोस्तों। एग्जाम्पल क्या लिखा है? राहुल स्कूल जा रहा है। तो कौन स्कूल जा रहा है? मैंने दोस्तों आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कौन लगाने से कर्ता की पहचान होती है। तो कौन स्कूल जा रहा है? राहुल जा रहा है। तो कर्ता कौन हुआ दोस्तों? राहुल हुआ। तो सबसे पहले क्या बनेगा? राहुल। कर्ता ही लिखेंगे राहुल। अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले कर्ता ही लिखते हैं, कर्ता के बाद सहायक क्रिया लिखते हैं। यदि इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में कर्ता के पहले सहायक क्रिया लिख देते हैं, पर ये हमारा अफर्मेटिव है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों? कर्ता लिखेंगे। इसके बाद कर्ता क्या है? एक वचन है तो कर्ता एक वचन, तो एक वचन के लिए अभी मैंने बताया क्या लगाते हैं दोस्तों? प्रेजेंट कंटीन्यूअस के वाक्यों में हम इज लगाते हैं। तो क्या लगाएंगे दोस्तों? इज लगाएंगे। इसके बाद इज लगा दिया, इसके बाद हम क्या लिखेंगे? मुख्य क्रिया। तीन में से एक ही सहायक क्रिया लगाना है, एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर, आई के साथ है। ये हो गया मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें? जाना। तो गो मीन्स जाना। अब मैंने बताया दोस्तों कि आईएनजी लगाएंगे, रहा रही आ जाए तो क्रिया में आईएनजी जोड़ देना है, तो गोइंग, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गोइंग टू स्कूल।
SCHOOL, कहाँ जा रहा है? स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपके समझ में आ गया होगा। देखते हैं कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें केवल इतना बस याद रखना दोस्तों कि एक वचन के लिए इज, बहुवचन के लिए आर, एक वचन के लिए बहुवचन के लिए आर, आई के साथ एम लगाना और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। कब? जब अंत में रहा है, रही है, आए। जब वाक्य के अंत में रहा है, रही आए तो एक वचन के लिए बहुवचन के लिए आर, आई के साथ एम लगाना है और क्रिया में आईएनजी लगाना है, बस। तो देखते हैं दोस्तों कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं इसके। देखते हैं दोस्तों अगले एग्जाम्पल कुछ। तो अभी मैंने आपको बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम। एक वचन में इज लगाना है, बहुवचन में आर लगाना है, आई के साथ एम लगाना है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है दोस्तों। तो अब ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, हम हल करेंगे। क्या लिखा है? वह एक पुस्तक पढ़ रही। पहला एग्जाम्पल लिखा है वह एक पुस्तक पढ़ रही है। तो कौन सा टेंस है दोस्तों? रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अंत में रहा रही आ जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और कार्य का जारी होना वर्तमान समय में पाया जाए। वह एक पुस्तक पढ़ रही है, तो अभी पढ़ नहीं चुकी, वो पढ़ ही रही है, अभी उसका काम जारी है। वह एक पुस्तक पढ़ रही। तो कर्ता कौन है? सबसे पहले इसमें देखेंगे कर्ता क्या है। तो कौन पढ़ रही है? वह। तो कौन लगाने से कर्ता की पहचान होती है? तो वह पढ़ रही है, तो वह लड़की है, तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों? सी। सी मीन्स वह। फिर इसके बाद एक वचन है सी, तो क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। सहायक क्रिया इज। एक वचन है करता तो सहायक क्रिया इज। फिर क्रिया क्या क्या कर रही है? पढ़ रही है, तो रीडिंग। क्या लगाने से क्रिया की पहचान होती है? तो रीडिंग। रीडिंग मीन्स पढ़ रही है। आईएनजी लगा दिया दोस्तों, रहा रही आएगा, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएं। अब क्या पढ़ रही है? तो ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? एक पुस्तक, तो ए बुक। तो सी इज रीडिंग ए बुक, ये आ बुक भी बोल सकते हैं। अगला है मैं आज विज्ञान पढ़ रहा हूं। मैं आज विज्ञान पढ़ रहा हूं। ये कौन सा टेंस है दोस्तों? अंत में हुआ है तो प्रेजेंट, रहा है तो कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। तो इसमें कर्ता कौन है दोस्तों? कौन आज विज्ञान पढ़ रहा है? मैं आज विज्ञान पढ़ रहा हूं, मैं। तो कर्ता कौन हुआ? मैं आई। आई मीन्स मैं। अब मैंने दोस्तों बताया कि आई के साथ हम क्या लगाते हैं? एम। आई के साथ क्या लगाते हैं दोस्तों? एम लगाते हैं। तो आई एम। इसके बाद मैं आज विज्ञान पढ़ रहा हूं। क्रिया क्या है? पढ़ना, तो रीड, READ, ING, रीडिंग। विज्ञान क्या पढ़ रहा हूं? विज्ञान, तो साइंस, SCIENCE, साइंस। और आज अन्य शब्द है, इसको बाद में लिख देंगे टुडे, फुल स्टॉप। अंत में फुल स्टॉप जरूर लगा। हिंदी में पूर्ण विराम, इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं। अगला लिखा दोस्तों हम अपने स्कूल जा रहे हैं। हम अपने स्कूल जा रहे हैं, अंत में है उसके पहले रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है दोस्तों। इसमें कर्ता कौन है? कौन अपने स्कूल जा रहा है? तो हम अपने स्कूल जा रहे हैं। कर्ता कौन है? हम। तो मैंने दोस्तों बताया कि हम बहुवचन है, वी मीन्स हम। अब जब बहुवचन तो सहायक क्रिया क्या लगाते हैं दोस्तों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आर लगाते हैं। एक वचन में इज, बहुवचन में आर और आई के साथ एम लगाते हैं। तो वी आर, जाना कि गो, पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, रहा है तो आईएनजी जोड़ेंगे। गोइंग, वी आर गोइंग टू अपने स्कूल। तो अपने स्कूल की क्या लिखेंगे दोस्तों? वी के साथ अपने के लिए आवर स्कूल। वी आर गोइंग टू आवर स्कूल। मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि वी के साथ अपने के लिए आवर लगाते हैं, आई के साथ अपने के लिए माई लगाते हैं, दे के साथ अपने के लिए देयर लगाते हैं, वी के साथ आवर, दे के साथ देयर, आई के साथ माई, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, दे के साथ देयर, यू के साथ योर। एक नियम मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। अगला है राम और श्याम कमरे में सो रहे हैं। अंत में है आया तो प्रेजेंट है, रहा है तो कंटिन्यूअस, रहे है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो कौन सो रहा कमरे में? राम और श्याम। राम और श्याम, तो इसमें करता एक वचन है, बहुवचन, क्योंकि दो लोग सो रहे हैं। राम और श्याम, दो लोग हो गए, बहुवचन है। तो क्या बनेगा दोस्तों? राम एंड श्याम। राम एंड श्याम, बहुवचन है तो हम क्या लगाएंगे दोस्तों? सहायक क्रिया आर। राम एंड श्याम आर। सोना की दोस्तों क्रिया है, सोना, स्लीप, गोल्ड नहीं दोस्तों, स्लीप क्रिया है, सोना, तो क्या लिखेंगे? स्लीप, SLEEP, स्लीप में सोना क्रिया है। ING जोड़ देंगे, स्लीपिंग,
स्लीपिंग, और कहाँ सो रहे हैं तो कमरे में, तो इन द रूम, इन मीन्स में इन द रूम, फुल स्टॉप। तो राम एंड श्याम आर, बहुवचन है, कर्ता, दो लोग सो रहे हैं तो राम एंड श्याम आर स्लीपिंग इन द रूम। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि वीडियो अच्छा लगता हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस। देखते हैं दोस्तों निगेटिव सेंटेंस। अभी तक हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस, अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। पहचान वही रहेगी, रही है, बस इसमें निगेटिव नकारात्मक शब्द नहीं आ जाएगा। यदि निगेटिव सेंटेंस है दोस्तों तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा, अब आ जाएगा राम घर नहीं जा रहा है, या राम स्कूल नहीं जा रहा है। नहीं आ जाएगा तो समझ जाओ निगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक। तो इसका नियम क्या है दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस का रूल है, निगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्यों में हम, इन वाक्यों में हम सहायक क्रिया क्या होती है, इजमार के बाद नाट लगा देते हैं। किसी भी सेंटेंस का निगेटिव हो दोस्तों, जो उसकी सहायक क्रिया होगी उसके बाद हमें नाट लगा देना। निगेटिव सेंटेंस में याद रखना सहायक क्रिया के बाद नाट लगाते हैं। और इंट्रोगेटिव निगेटिव है, यदि दोनों है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों आ जाएं तो आपको कहाँ नाट लगाना, कर्ता के बाद नाट लगाना, कर्ता के तुरंत बाद नाट लगाएंगे यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों आ रहे हैं। यदि केवल निगेटिव आ रहा है तो हमें सहायक क्रिया के बाद, सहायक क्रिया इजमार के बाद नाट लगा देते हैं। बाकी सारे नियम अफर्मेटिव वाले ही हैं। एक वचन के लिए इज, बहुवचन के लिए आर, आई के साथ हम, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, बाकी सारे नियम जो अफर्मेटिव में पढ़े हैं वही लगेंगे, केवल नाट बस लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे दोस्तों, तो कर्ता सहायक क्रिया के बाद, इजमार के बाद लगाएंगे। देखते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर इसका, STRUCTURE। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट लिखेंगे। अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखते हैं, कर्ता। यदि एक वचन है तो हम लगाएंगे दोस्तों एज, बहुवचन है तो आर लगाएंगे, और आई के साथ एम, तो आई होगा तो एम लिखेंगे, बहुवचन होगा तो आर लिखेंगे। इज, एम, आर, तीन में से कोई एक लगाना है कर्ता के हिसाब से, कर्ता देख के। कर्ता एक वचन, एज बहुवचन है, आर आई के साथ है, प्लस मैंने लिखवाया दोस्तों सहायक क्रिया के बाद नाट। यदि निगेटिव है तो सहायक क्रिया के बाद नाट लगाएंगे। फिर मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, इसी में आईएनजी जोड़ देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद अदर वर्ड। केवल इस फार्मूला, इस सूत्र है लिखा दोस्तों। यदि ये आपको पता है तो तुरंत आप सेंटेंस कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस आ जाए, कोई भी वाक्य आ जाए, आपको यदि फार्मूला पता है, जैसे मैथ में होते हैं ना सूत्र मालूम होते हैं तो हम आराम से सवाल लगा लेते हैं, वैसे इंग्लिश ग्रामर में फार्मूला है लिखा होता है। यदि ये फार्मूला हमें पता है तो टेंस अनुवाद हमें इसी हिसाब से करना है, जैसे ये फार्मूला स्ट्रक्चर लिखा है वैसे ही अनुवाद करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, उदाहरण EXAMPLE। एग्जाम्पल आ गया, जैसे वह हिंदी नहीं पढ़ा रहा, हिंदी नहीं पढ़ा रहा है, वह हिंदी नहीं पढ़ा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, तुम अपना पाठ नहीं याद कर रहे हो। तो पहला दोस्तों लिखा है वह हिंदी नहीं पढ़ा रहा है, अंत में क्या है दोस्तों, रहा है। मैंने अभी आपको बताया यदि अंत में है लिखा है तो समझ जाना है हमें कौन सा वाक्य वो प्रेजेंट का है। रहा आ जाए तो कंटिन्यूअस है, हो लिखा तो प्रेजेंट है, रहे आ जाए तो कंटिन्यूअस है। अंत में है, हूँ, हो आदि शब्द लिखे हैं तो प्रेजेंट का वाक्य होता है। रहे लिखा है तो कंटिन्यूअस होता है। तो वह हिंदी नहीं पढ़ा रहा है तो कौन सा वाक्य दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। नहीं आ गया है तो समझ जाओ निगेटिव है, नहीं आ गया तो कौन सा है, निगेटिव है। तो अब इसमें हम सबसे पहले कर्ता देखेंगे। कर्ता दोस्तों इसमें क्या है, वह हिंदी नहीं पढ़ा रहा है, तो इसमें कर्ता क्या होगा दोस्तों, वह। कौन नहीं पढ़ा रहा हिंदी, वह नहीं पढ़ा रहा, तो वह क्या है, कर्ता। अब वह एक वचन है दोस्तों, ही मीन्स वह एक वचन है तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। और सहायक क्रिया इज के बाद हम क्या लगाएंगे दोस्तों, नॉट। ये फार्मूला लिखा है यहाँ, सब्जेक्ट
फिर इसके बाद सहायक क्रिया, फिर नाट, सहायक क्रिया के बाद नाट लग गए। फिर मेन वर्ब, क्रिया क्या इसमें, पढ़ाना, टीच, TEACH, इसी में ING जोड़ देंगे, टीचिंग, टीचिंग हो गया। फिर क्या क्या नहीं पढ़ा रहा, हिंदी, तो टीचिंग हिंदी, ये हो गया, फुल स्टॉप लगा देंगे, टीचिंग हिंदी। ING लगाने के भी कुछ नियम है, अभी इन्हें भी बताऊंगा। ING लगाते समय कभी अंतिम अक्षर 2 बार लिखे हो जाता है, कभी अंतिम अक्षर हट जाता है, तो इसके भी कुछ नियम है, अभी आपको बताऊंगा। जैसे हम रन लिखें और इसमें ING लगाएं तो इसकी स्पेलिंग RUNNING हो जाएगी। काम है जैसे COME, इसमें ING जोड़े तो COMING हो जाएगी, ई हट जाएगा। इसमें अंतिम अक्षर यन 2 बार हो गया, जैसे रीड, READ, इसमें ING जोड़े तो READING, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, केवल ING जुड़ा। तो इसके भी नियम अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले हम इसको देखते हैं। तुम अपना पाठ नहीं याद कर रहे हो, तो इसमें कौन सा टेंस है, रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नहीं आया तो नेगेटिव है, पर इसमें कर्ता कौन है, तुम, यू मीन्स तुम, यू बहुवचन है दोस्तों, मैंने आपको पहले नियम में बताया था। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, आर, और सहायक क्रिया के बाद हम लगा देंगे दोस्तों नॉट, यू आर नॉट। इसके बाद याद करना, लर्न मीन्स होता है दोस्तों याद करना, तो लर्निंग, LEARNING। और यदि वीडियो अच्छा लगता हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो लर्निंग, लर्न मीन्स होता है याद करना, LEARNING, ING लगा दिया, रहाया है। इसके बाद अपना पाठ, लर्निंग, और मैंने आप पहले ही वीडियो में बताया था कि यू के साथ अपने की स्पेलिंग योर बनाते हैं, तो लर्निंग योर लेसन, अपना पाठ तो योर लेसन, लर्निंग योर लेसन, YOUR, योर लेसन, LESSON। ये हुआ दोस्तों निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, जो अफर्मेटिव में था पूरा वही नियम है, केवल नहीं बस आ जाएगा तो आपको याद रखना सहायक क्रिया के बाद नाट लगा देना। किसके बाद, सहायक क्रिया के बाद नाट, बाकी सारे नियम अफर्मेटिव सेंटेंस के ही लगेंगे। मैं आपको बता रहा था ING जोड़ने के कुछ नियम, इसमें अभी कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे दोस्तों निगेटिव सेंटेंस के, पर इसके कुछ नियम देख लो। जैसे कम, COME, इसमें हम ING जोड़ें, कम प्लस ING तो बराबर से आएगा कमिंग, COMING। यदि किसी भी शब्द के अंत में ई लिखा है और उसमें हमें ING जोड़ना हो दोस्तों, तो ई को हम हटा देते हैं, ई को क्या करते हैं, हटा देते हैं। जैसे राइट, WRITE प्लस ING, तो इसमें जब ING जोड़ेंगे तो आएगा WRITING, ई हट जाएगा दोस्तों, ई क्या होगा, हट जाएगा। राइट में, किसमें, राइट में, कम, कम मीन्स आना, राइट मीन्स लिखना, राइट मीन्स सही भी होता दोस्तों, राइट मीन्स सही या दायां, राइट मीन्स सही या दायां, उसकी स्पेलिंग RIGHT होती है, ये राइट। और ये राइट मीन्स क्या होता है दोस्तों, लिखना। अब इसमें राइट क्यों पढ़ रहे हैं इसको, इसमें W है, इसमें R है, तो इसमें W है, पर W को उच्चारण नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे नियम मैं बता चुका हूं दोस्तों पिछले वीडियो में। आप हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके पिछले वीडियो, सारे वीडियो देख सकते हैं, वहाँ सारे वीडियो पढ़े इंग्लिश ग्रामर के कि ये नियम कहाँ लागू होते हैं, कि R को यहाँ W के जैसे नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ C को हम का पढ़ रहे हैं, कम, COME, कहीं C को सा भी पढ़ देते हैं, जैसे राइस में RIC, इसमें C को हम सा का नहीं पढ़ रहे हैं कि राइस सा पढ़ रहे हैं, C को सा, ई को पढ़ ही नहीं रहे, ई को उच्चारण ही नहीं कर रहे हैं। तो ये क्यों नहीं होता इनका उच्चारण, ये मैं सब बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। आप हमारे वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके पिछले वीडियो देख सकते हैं, उसमें सारे वीडियो पढ़े हैं इंग्लिश ग्रामर के, अंग्रेजी पढ़ने के कुछ नियम, कैसे कहाँ कौन सा अक्षर कहाँ साइलेंट रहेगा, कहाँ उच्चारण किसका का होगा, कहाँ फा होगा, कहाँ होगा ही नहीं, कहाँ टी का उच्चारण क्या होता है, सारे क्वेश्चन, सारे के सारे नियम बताए मैंने। तो इसमें W का उच्चारण नहीं हो रहा है, राइटो,
RIT का बस उच्चारण हो रहा है, र ईट, ई का भी नहीं हो रहा। COME क म, इनका उच्चारण हो रहा है, ई का उच्चारण नहीं हो रहा। रा ईट, टा का उच्चारण हो रहा है, GH कहाँ गया, गोल है यहाँ, उच्चारण ही नहीं हुआ इसका, पढ़ा ही नहीं। यदि पढ़ते तो हमें पता है कि GH से घा बनता है, GH से घा, तो हम राई घट पढ़ते वो गलत हो जाता, वो नहीं पढ़ेंगे। RIGHT को राइट पढ़ेंगे, NIGHT को नाइट पढ़ेंगे, LIGHT को लाइट पढ़ेंगे, राइट नाइट लाइट। यदि किसी भी शब्द के बीच में GH आए तो उस GH का उच्चारण हम नहीं करते दोस्तों। ये मैंने अलग से एक वीडियो बनाया, उसमें सारे नियम बताए हैं। तो अभी हम पढ़ रहे थे ING लगाने के नियम, तो हम फिर से देखते हैं दोस्तों। आप हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, सारे नियम हैं। तो अभी मैंने बताया यदि अंत में ये हो, उसमें ING जोड़े तो ये हटा देते हैं, परंतु यदि RUN प्लस ING, SWIM प्लस ING, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, RUN डबल N ING, इसका क्या होगा, SWIM डबल M ING, SWI डबल M ING, RUNN ING, रनिंग, रन की स्पेलिंग होती है RUN, रन। स्विम ING जोड़ा, स्विमिंग हो गया, रन में ING जोड़ा, रनिंग हो गया। पर रन में अब इसमें डबल एन कैसे हो गए, इसमें डबल एम कैसे हो गए, तो ये भी नियम मैं आपको नियम बता रहा हूँ। यदि अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, क्या हो दोस्तों, कॉन्सोनेंट, कोई भी व्यंजन लिखा हो अंतिम अक्षर बस WRY को छोड़कर, ये ना हो दोस्तों अंत में, उसके पहले एक स्वर आए। कितने स्वर आए, केवल एक वेवल्स आए, एक ही स्वर आए। 5 होते ना दोस्तों, हमें पता है इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं, AEIOU। इनमें से कोई भी पहले, उसके पहले आए, अंतिम अक्षर व्यंजन हो, उसके पहले कोई एक स्वर आ जाए। अंतिम अक्षर क्या हो दोस्तों, व्यंजन हो, व्यंजन में ये ना हो, WRY को छोड़कर अंतिम अक्षर व्यंजन हो, उसके पहले कोई स्वर आ जाए, एक ही स्वर आए दोस्तों, तो ING बढ़ाते समय हम अंतिम अक्षर 2 बार लिख देते हैं। जैसे इसमें यम है, यम के पहले आई स्वर है, तो इसको हम 2 बार लिख देंगे। परंतु यदि अंतिम अक्षर व्यंजन है, उसके पहले 2 स्वर आ जाए, जैसे ई और ए, ई भी स्वर है और ए भी स्वर है, तो इसमें ING जोड़ते समय अंतिम अक्षर 2 बार नहीं लिखेंगे, वही रहेगा READING। पर अंतिम अक्षर ये ना हो दोस्तों, WRY, ये ना हो। यदि WRY है और ING जोड़ेंगे तो अंतिम अक्षर 2 बार नहीं लिखा जाएगा, ये याद रखना दोस्तों। परंतु यदि D के पहले एक से अधिक स्वर है, D के पहले नहीं, कोई भी व्यंजन हो उसके पहले एक से अधिक स्वर है, तो ING जोड़ते समय उसमें भी अंतिम अक्षर 2 बार नहीं लिखा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपके समझ में आ गए होंगे नियम। ये आज के टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव, नेगेटिव बताया मैंने दोस्तों। अब इंट्रोगेटिव अगले वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।